प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब लोगों प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए हम लोगों इतने दिनों तक हम लोगों विश्वास में बने हुए हैं और प्रभु की आराधना हम लोग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस समय मैं आप लोगों को एक विषय को आज से बताने के लिए चाहता हूं और हम लोग इससे पहले हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने एक बार फिर से अवसर दिया हम सब लोग को कि हम लोग प्यारे परमेश्वर आपके वचन को सीख सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम आज आपको एक बहुत ही जाना पहचाना विषय लेकिन बहुत कठिन विषय है, इसी विषय को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 19 पद में यीशु मसीह जी उठने के बाद में अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, उनके पीछे जो चल रहे थे उनको उसने एक आदेश दिया। एक महान आदेश इसको कहते हैं, महान आज्ञा भी बोल सकते हैं, अंतिम आज्ञा भी बोल सकते हैं। तो इस समय में एक वचन जो है यहाँ पर लिखा है 19 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, यहाँ चेला बनाने के लिए बात को कह रहा है और आज का विषय होगा चेला बनाओ। चेला बनाओ कहने से यही तात्पर्य है कि चेला का मतलब को समझना होगा कि चेला कौन है। चेला वह है जो गुरु के या तो अपने अगुआ के अधीन में होकर के चलता है, वह चेला है। यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे थे उनको यीशु ने अपने पीछे बुलाया, उनको चेला कहा और बाद में जब उनको चुना तो उनको प्रेरित कहा। हम लोगों मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार में चेलों के बारे में वर्णन को हम लोग पाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने पीछे चलने के लिए कई चेलों को नियुक्त किया था। उनमें से मुख्य रूप से 12 चेलों को उसने चुना था। तो चेला का मतलब है एक शिष्य। वह शिष्य कहेंगे, शिष्य कहने का मतलब एक सीखने वाला। यीशु मसीह के अनुयायी ये लोग सीखने वाले थे और सीख रहे थे। मैं आपको कुछ बातों को आज बताना चाहता हूं। तो हम लोग कभी सोचते हैं मैं चेला हूं। मैं आपको 2 बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। विश्वासी और चेला में अंतर है। विश्वासी जो है, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 15 पद के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं कि सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो लोग विश्वास करेंगे उनको बपतिस्मा दो। तो ये जो विश्वास करने वाले लोगों को विश्वासी कहते हैं और चेला जो है उनको नियुक्त किया जाता है और स्पेशल उनको बुलाया जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम सब चेले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चेला वह है जो निम्नलिखित कामों को वह करता है। पहला मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा, वचन में चेला वह है जो वचन में बना रहता है। वचन में बना रहता है। हम लोगों यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम लोग 8 अध्याय
31-32 तक हम लोग पढ़ेंगे। 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 31 और 32। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था और कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह जो यहूदियों में से उनके पीछे हो लिए थे, उन पर विश्वास किए थे, उन लोगों को उसने कहा, तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे, मतलब वचन में बने रहने वाले ही सचमुच में चेले ठहरेंगे। यदि आप और हम चेला ठहरना चाहते हैं तो यीशु के वचन में हम लोगों को बने रहना होगा। यीशु के वचन में जब हम बने रहेंगे तभी हम यीशु के सच्चे चेले कहलाएंगे। यीशु का चेला कहने का तात्पर्य है यीशु के वचन में बने रहना। क्योंकि यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को अगर हम लोग पढ़ते हैं, 15 अध्याय का 7 पद को, वहां पर लिखा है 7 पद को, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। चेला वह है जो यीशु के वचन में बना रहता है, वचन से इधर उधर हिलता डुलता नहीं है, वचन के अनुसार चलता है, वह चेला है। दूसरा जो है चेला वह है जो फलवंत रहता है या फलवंत होता है। चेला वह है जो फल को लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेले ठहरने का मतलब है फलवंत होना। चेले का मतलब है फल को लाना। फल का अर्थ है आत्माओं को जीतना। एक चेला जो है चेलों को वो जीतता है। मैंने आपको कहा विश्वासी वह है जो सुसमाचार सुन करके यीशु पर विश्वास करता है, लेकिन चेला वह है जो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन को प्रभु का कार्य के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, फल को लाने के लिए अपना जीवन को समर्पित करता है, वह चेला है। हम आपको तीसरी बात हम बताएंगे। तीसरी बात यह है कि चेला वह होता है जो इस दुनिया के बहुत सारे रिश्तों को और बहुत सारे वस्तुओं को त्यागता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 25 से लेकर के 27 वचन तक और 33 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 25 और 26 और 27 को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी प्रिया ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला
नहीं हो सकता है। यहां पर कहता है मेरे प्रियो कि हम इन जो रिश्ते हैं, पिता का रिश्ता, माता का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, बहनों का रिश्ता, अगर उसको हम प्रिय जानेंगे तो हम चेला नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां लिखा है अप्रिय अगर जानेंगे तो हम लोग जो हैं यीशु के चेले हो सकते हैं। इसका मतलब दूसरा हम कह सकते हैं संपूर्ण समर्पण, त्यागना, संपूर्ण समर्पण। और यहां पर लास्ट में 33 में हम लोग देखते हैं, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। सब कुछ को त्यागना, प्रभु को पहला स्थान देना, यही तो चेला है। चेला बनने का मूल्य को चुकाने की क्षमता रखना। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो रुकावट आती हैं और उसमें हम लोगों आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं और उसमें हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वासी ही रहना चाहते हैं या चेला बनना चाहते हैं? यदि आप चेला बनना चाहते हैं तो यहां पर जैसे लिखा है त्यागना होगा, संपूर्ण समर्पण देना होगा और पहला स्थान प्रभु को देना होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे चौथी बात जो है, चेला वह है जो प्रेम रखता है। चेला वह है जो प्रेम रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 34 और 35 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम लोगों को तभी लोग जानेंगे जब एक दूसरे से हम लोग प्रेम रखेंगे, आपस में प्रेम रखेंगे। चेला वह है जो प्रेम रखता है। चेला वह है जो प्रेम रखता है। आपको और हमको यदि चेला बनना है तो हमें यहां पर जो बात बताया गया है कि हम लोगों को आपस में प्रेम रखना है। आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना है। जब हम यीशु मसीह के चेले हैं तो यहां पर 4 बातें आपको मैं बताया। पहला, चेला वह है जो उसके वचन में बना रहता है। दूसरा, चेला वह है जो फल लाता है। तीसरा, चेला वह है जो इस संसार के रिश्तों को त्यागने की क्षमता रखता है, त्यागता है। और चौथी बात यह है कि वह जो प्रेम रखता है, आपस में प्रेम रखता है, प्रेम करता है, वही चेला है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को इन सारी बातों को सिखाया और उनको बोला, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे भारत देश में थोमा इस हमारे भारत देश में आया। उस यीशु मसीह का एक चेला था और वो वहां आया। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का चेला जो है दुनिया के कोने कोने में वो प्रचार किए और वहां पर कई लोग और भी विश्वासी लोग थे, वो लोग नहीं आए, लेकिन चेला आया। चेला जो है एक मिशनरी बन करके दूसरे जगहों पर सुसमाचार प्रचार करता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हमारे झारखंड में बहुत से जगहों पर आज भी यीशु का सुसमाचार को प्रचार नहीं किया गया है। लोग यीशु का सुसमाचार को नहीं सुने हैं। वहां तक कौन जाएगा?
विश्वासी जो चर्च में जाता है आता है, क्या वो जाएगा? या तो ये विश्वासी लोग किसी को भेजेंगे? क्या मंडली के जो भाई बहन लोग जो हैं बैठते हैं, रविवार को आते हैं, संदेश को सुनते हैं, आशीष को पाते हैं, और लोग क्या वे परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं? मेरे प्रियो, यदि ऐसा नहीं होता है तो आप जो है कुछ चेले को और हमको जो है कुछ चेलों को तैयार करना होगा। चेला वह है जो इन 4 बातों को अपने जीवन में स्वीकार करता है, और इन 4 बातों को जो स्वीकार करता है वह कहीं पर भी जाकर के सुसमाचार प्रचार कर सकता है। हम लोगों को एक ही जगह सिमट के नहीं रहना है, इसलिए चेला बनाओ उसने कहा। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना किया, तब उसके बाद में चेलों को बुलाया और उनको चुना, 12 उनमें से चुना, और उनको उसने प्रेरित कहा। प्रेरित कहा यहां पर, इसका मतलब चेला से बड़ा उपाधि उनको दिया। हम इस जगह पर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। 16 अध्याय 15 अध्याय का 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, उसने हम लोगों को चुना है। अपने आप को देखिए, अगर आप चेला हैं तो आपके नीचे जो है और लोगों को बनाना है। जैसे तीमुथियुस की किताब में लिखा है, मैं अंत करने जा रहा हूं, तीमुथियुस की किताब में 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका हम लोग 2 पद को हम लोग देख लेते हैं। 2 अध्याय उसका 2 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है और विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मेरे प्रियो, आप दूसरों को सिखाने वाला बने। आप ऐसा चेला बने कि दूसरों को आप सिखाएं। केवल आप सीखते ना रहें, लेकिन जो आप सीखे हैं दूसरों को जब आप सिखाते हैं, इसका मतलब आप चेला हैं। और चेला ही दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे, झारखंड के कोने कोने तक पहुंचेंगे। चेले लोग अगर बढ़ेंगे, कलीसियां बढ़ेंगी, और नहीं तो विश्वासी अगर रहेंगे तो सिर्फ एक ही जगह रहेगा, सिमट के रहेगा। जैसे अभी हम लोग लोवाडी में करते हैं, घाघरा में करते हैं, बस उतना ही जगह, वहां से और कहीं फैल नहीं पाएगा। इसलिए आप वो में से जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, आप यदि चेला बनना चाहते हैं, वचन को सीखे हैं, उस वचन को दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए। आप भी एक ना एक जगह पर कुछ ना कुछ लोगों को सिखाने वाला बन जाएं, सिखाने वाला बन जाएं। जो सीखे हैं उसको सिखाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा से बहुत आशीष। प्रेमी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस समय जो वचन को इन प्रिय लोग प्यारे परमेश्वर सुने हैं, एक एक को बहुतायत की आशीष दीजिए। और प्रभु, अपने आप को इस 4 बातें प्यारे परमेश्वर, पहली बात हम लोगों ने कहा, जो वचन में बना रहता है वही चेला है, जो फल लाता है वही चेला है, जो त्याग करता है वही चेला है, जो आपस में प्रेम करता है वही चेला है। प्रभु, हम लोग ऐसा ही होने वाला बन जाए। प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं अपने आप को जांच सकें और आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद।
प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दें। आमीन।